जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.4 सेकंड ईयर मैथ। सो इसका एक वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करवा चुका हूँ। सो ये उसी का पार्ट बी है कि पहले लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज के पहले 8 पार्ट्स किए थे। सो अब उसी से आगे बात जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉल कर लेते हैं बेसिकली कि एक्सरसाइज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये कहाँ पे अप्लाई होती है, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेथड है ये कहाँ पे अप्लाई होता है। रिकॉल कर लेते हैं। जब भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई होता है। सो एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, पहला फंक्शन वैसे लिख देते हैं, दूसरे का इंटेग्रल लिख देते हैं, उसका जो भी इंटेग्रल बनता हो आंसर, फिर माइनस इंटेग्रल में ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिख देते हैं। और एक आपको वर्ड बताया था आइलेट, याद रखना है कि किसको पहला फंक्शन कहना है और किसको दूसरा कहना है। तो आइलेट में आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, जैसे एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन था, ए का मतलब अलजेब्राइक फंक्शन था, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। सो यहाँ पे ये एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, इसका इंटेग्रल जो है। तो आप ये देखें, एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक इन्वर्स फंक्शन है। तो अलजेब्राइक का ए जो है वो बाद में आ रहा है, इन्वर्स पहले आ रहा है, तो आई वाले इन्वर्स को पहला फंक्शन कहेंगे, अलजेब्राइक एक्स को सेकंड फंक्शन कहेंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। पहला फंक्शन वैसे ही लिख देंगे, दूसरे का इंटेग्रल लेंगे, एक्स का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2 आएगा, माइनस ये एज इट इज़ इंटेग्रल में कॉपी पेस्ट कर लेंगे और पहले फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव लिखेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बनता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो अब ये पहला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही आ गया, ये 1/2 इंटेग्रल से बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट रह गया। अब यहाँ पे जो इंटेग्रल अंडर रूट के अंदर जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर वही ऊपर कंप्लीट करनी है, तो एक्स प्लस का है, इसको माइनस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ पे भी। तो उससे यहाँ मल्टीप्लाई करवाने से ये माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब माइनस का एक्स स्क्वायर ऊपर बन गया, अब 1 चाहिए, तो अब हम यहाँ पे ऊपर 1 ऐड भी कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर टर्म बन गई है वही वाली टर्म नीचे बन रही है। तो अब हम ये 1/2 वैसे ही ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के नीचे सेपरेट लिख दिया और -1 को इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के नीचे सेपरेट लिख दिया। अब ये 1/2 जो है ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख देंगे और दोनों टर्म्स का इंटेग्रल भी सेपरेट कर देंगे। तो ये टर्म तो वैसे ही चलती आ रही है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर 2। अब यहाँ पे 1/2 इंटेग्रल आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे ये माइनस का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये वाली जो टर्म है इसका इंटेग्रल क्या होता है, इसका इंटेग्रल ये लिखा हुआ है माइनस का 1/2 वैसे ही, तो इसका इंटेग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो अब इसका जो इंटेग्रल है वो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स इसका इंटेग्रल आएगा। अब बात रह गई यहाँ पे इस इंटेग्रल की सॉल्व करने की। तो ये बेसिकली 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, वो फार्मूला ही बनता है। उस बी पार्ट में एक्सरसाइज 3.3 में हम यही बात शो करते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। अगर इस इंटेग्रल को इस इंटेग्रल के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे ए की जगह पे सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब इस सारे फार्मूले में जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे मैं 1 रिप्लेस करता जाऊँ तो ये फार्मूला बन जाता है। मतलब इंटेग्रल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो सारा किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है। तो मतलब ये प्लस का 1/2 वैसे ही, अब ये सारा इंटेग्रल जो है इसकी जगह पे ये मैं लिख दूंगा कि 1/2, ये वाला 1/2 वैसे ही आ गया और इस सारे का इंटेग्रल ये ऊपर वाली टर्म लिख दी 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 और ये माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स।
अब ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई कर 1/4 हो गया, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर 1/4 हो गया, और ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब लास्ट स्टेप रह गया, ये प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स है और ये माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स है। जब प्लस का 1/4 और माइनस का 1/2 करेंगे तो माइनस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स बच जाएंगे हमारे पास। तो एंड पे आंसर में ये टर्म वैसे ही आ जाएगी, ये भी टर्म वैसे ही आ जाएगी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके माइनस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स आ जाएंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो एंड पे आप लोग देख सकते हैं ये आंसर बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस के 1/2, दोनों को 1/4 माइनस 1/2 तो माइनस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स। हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्ट नंबर 15 जो है ये लिखा हुआ है e⁻x sin x cos x। अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं इस इंटेग्रल को। तो ये देखें ये 2 से डिवाइड किया हुआ है और ये 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऐसा क्यों किया? ताकि ये फार्मूला कंप्लीट कर लें कि 2 sin x cos x इंटू e⁻x, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अब ये e⁻x एज इट इज़ रहेगा, ये 2 sin x cos x किसके बराबर होता है? sin 2x के, तो इसकी जगह पे sin 2x आ जाएगा जी। तो अब देखिएगा हमारा इंटेग्रल जो है हमने उसको i के इक्वल एक तो लेट कर लिया है, तो जो 2 से डिवाइड किया था वो ये है और e⁻x sin 2x बन गया। अब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन का नाम देंगे, क्योंकि आई लेट वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा है उसमें टी पहले आता है और ई बाद में आता है। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, ये 1/2 वैसा ही हो गया। अब इन दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। देखें ये पहला फंक्शन वैसे ही आ गया sin 2x, सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल e⁻x का इंटेग्रल e⁻x ही होता है, माइनस इंटेग्रल में e⁻x एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x और आगे एंगल 2x का डेरिवेटिव 2 भी साथ में मल्टीप्लाई हो गया। तो ये इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल में e⁻x वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये 1/2 वैसे ही, ये e⁻x और sin 2x वैसे ही। अब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इंटेग्रल से बाहर आएगा तो 2 और 2 कट जाएगा, तो ये वही लिखा हुआ है 1/2 के साथ 2 और e⁻x cos 2x फिर वैसे ही लिखा हुआ है। अब फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो रही है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। देखें पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का इंटेग्रल e⁻x का इंटेग्रल e⁻x होता है, फिर माइनस इंटेग्रल में e⁻x वैसे ही और cos 2x का इंटेग्रल आ गया माइनस sin 2x और साथ में एंगल 2x का 2 डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया। सो अब ये माइनस है, ये अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर e⁻x cos 2x बन गया, ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस, ये 2 बाहर और इंटेग्रल e⁻x sin 2x आ गया। अब ये जो सारी की सारी टर्म है ये आप लोगों ने पढ़ा है, वह सारी हमने ऊपर लेट किया है कि ये i के बराबर है, तो इसकी जगह पे अगर हम i पुट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 2i। हम यहाँ पे देखें उसने लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल e⁻x sin x और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2i किसके बराबर है? e⁻x sin 2x। मतलब ये सारी जो टर्म है, ये वाली सारी टर्म ये ऊपर लिखी हुई है, ये किसके इक्वल है? 2i के इक्वल है, तो इसकी जगह पे 2i लेट कर देते हैं। अब ये 2i और 2 मिलके 4i बन गए, ये माइनस का 4i इक्वेशन के इधर आके किसका बन जाएगा? प्लस का 4i, तो 4i और प्लस i 5i बन गए। बाकी देखें दो टर्म्स जो उधर दूसरी साइड में वो वैसे ही चल रही हैं, ये 1/2 e⁻x sin 2x वैसे ही है, ये माइनस का e⁻x cos 2x वैसे ही है। अब यहाँ पे देखें ये 5i बन गया, हमें आंसर यहाँ से i का चाहिए, तो 5 को डिवाइड कर देंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 1/5 बन गया। अब ये इन दोनों टर्म्स में से e⁻x जो है वो कॉमन लेके लिखा हुआ है, तो 1/5 e⁻x 1/2 sin 2x और cos 2x प्लस c, और अब उसने सिर्फ क्या किया हुआ है, ये cos 2x की जगह पे उसने लिखा हुआ है 1 - 2 sin square x, हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 - cos 2x जो है वो इक्वल होता है 2 sin square x के। तो ये cos 2x है, इसको उधर ले जाएं और sin square को इधर ले आएं,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, कॉस 2x के। तो ये cos 2x जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा, बाहर माइनस दोनों के साइन क्या कर देगा, चेंज। तो ये 1/2 साइन 2x और प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और -1, यही इसका क्या है, इंटेग्रल है। सिर्फ उसने बेसिकली किया ये कि सारा इंटेग्रल जो है वो साइन और कॉस की बजाय एक ही साइन फंक्शन में ले आया। तो यही इसका क्या है, आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल जो है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स डॉट एक्स है। सो कॉस स्क्वायर एक्स जहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2, इसका डबल एंगल फार्मूला और साथ में x एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 इंटेग्रल से बाहर आके 1/2 बन गया, ये x 1 से मल्टीप्लाई होके x आ गया और x cos 2x से मल्टीप्लाई होके x डॉट cos 2x आ गया। अब ये इंटेग्रल जो x के साथ सेपरेट लिख देंगे, 1/2 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटेग्रल 1/2 x सेपरेट और ये 1/2 इंटेग्रल x cos 2x जो है ये सेपरेट हो जाएगा। अब ये 1/2 x का इंटेग्रल क्या होता है, x पावर में एक ऐड करते हैं और उतने पे ही डिवाइड कर देते हैं, प्लस 1/2 ऐसे ही इन दोनों पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो रही है। एक फंक्शन जो है अलजेब्राइक का उसको फर्स्ट कह लेंगे, सेकंड जो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड का नाम दिया है। तो अब ये प्लस का 1/2 तो वैसे इन पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लेके देखें, पहला फंक्शन x वैसे ही, दूसरे का इंटेग्रल cos 2x का इंटेग्रल आ गया sin 2x और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। इंटेग्रल में डेरिवेटिव में एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटेग्रल में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिए, माइनस इंटेग्रल में ये sin 2x/2 वैसे ही और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये 1/2 और 2 4 x/4 बन गया, ये 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके x sin 2x/4 बन गया और ये प्लस और माइनस माइनस, ये 2 और 2 क्या बन गए 4 इंटेग्रल sin 2x dx। अब sin 2x का इंटेग्रल होता है माइनस cos 2x/2, तो इसकी जगह पे माइनस cos 2x/2 लिखेंगे तो वो 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा जी। तो ये देखिएगा सोल्यूशन के उसका sin 2x का इंटेग्रल आया माइनस cos 2x/2, 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होके 8 हो रहा था, उन्होंने क्या किया 4 सबके नीचे कॉमन ले लिया, तो x² sin 2x और माइनस माइनस प्लस के cos 2x/2 एज इट इज़ आंसर आ गया। तो यही इसका क्या है, आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 18 पार्ट, इसमें x डॉट साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है एज इट इज़, ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन की है, सिर्फ उसमें x डॉट कॉस स्क्वायर एक्स था, तो कॉस स्क्वायर एक्स का डबल एंगल फार्मूला था 1 प्लस cos 2x/2 और साइन स्क्वायर एक्स का है 1 माइनस cos 2x/2। सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन एज इट इज़ है। तो आप लोग ये इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने सारे का सारा सोल्यूशन कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो आंसर इसका भी देख लें, आंसर इसका भी ऑलमोस्ट वही है जो ये पहली लाइन में 1/4 x² प्लस x sin 2x प्लस cos 2x, सिर्फ साइन प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी सारे का सारा सोल्यूशन जो है वो एज इट इज़ है। सो इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी log x होल स्क्वायर इंटेग्रल। अब यहाँ पे सिर्फ फंक्शन एक ही है, तो दूसरा फंक्शन हम अपनी तरफ से लेट करेंगे कि वो 1 है, तो ये log x स्क्वायर जो इसको पहला फंक्शन कह लिया और जो हमने साथ डॉट 1 लेट किया उस 1 को सेकंड फंक्शन का नाम दे दिया। अब हमारे पास एक पहला फंक्शन भी मौजूद है, एक दूसरा फंक्शन भी मौजूद है। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का इंटेग्रल, सो 1 dx का इंटेग्रल x होता है चूँकि, तो इसका इंटेग्रल x आ गया, फिर माइनस इंटेग्रल में ये x जो है ये वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो log x पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 2 लगेगा, पावर पहले 2 पावर में से एक कम करेंगे पावर 1 बन जाएगी, तो 2 log x और आगे log x का डेरिवेटिव 1/2। सो 2 से 2 क्या, x से x क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे रह गया 2 इंटू इंटेग्रल log x dx। अब मैंने जब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करवाया था तो उसमें log x का बेसिकली इंटेग्रल ही हमने सॉल्व किया था और मैंने कहा था ये इसका इंटेग्रल आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए कि x log x माइनस x प्लस c होता है। तो अगर आप लोगों को ये याद हो तो अब यहाँ पे ये 2 इंटेग्रल से बाहर आ गया और अकेला log x रह गया,
तो आप इस इंटेग्रल लॉग एक्स की जगह पे एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये देखें उसने यही लिखा हुआ बेसिकली यहाँ पे कि ये 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और 2 दोनों से मल्टीप्लाई होकर 2 इधर भी आ जाएगा और 2 इधर भी दोनों के साथ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया। सो इसी तरह से इसका नेक्स्ट 20 नंबर पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है log tan x और secant स्क्वायर x। अब आप लोग ऑब्जर्व कर लें कि ये tan x लिखा हुआ है और साथ में इसका ये डेरिवेटिव secant स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो इसी वजह से इसने इस tan x को सब्स्टिट्यूट किया t के इक्वल। अब इंटीग्रेशन में भी जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, किसी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से चेंज करते हैं, साथ में इसका डिफरेंशियल भी लिया जाता, डेरिवेटिव भी लिया जाता है। तो tan x का डेरिवेटिव आ गया secant स्क्वायर x dx और t का आ गया dt। अब आप ऊपर क्वेश्चन में देख लें कि ये जो secant स्क्वायर x dx लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ सारा, इस सारे की जगह पे हम dt लिख देंगे और tan x जगह पे t लिख देंगे, तो हमारा इंटेग्रल बन जाएगा log t dt। तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर log x dx हो तो इसका इंटेग्रल होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी, और अगर x की जगह पे t आ जाए तो x t log t माइनस टी प्लस सी आ जाएगा। तो यही हुआ यहाँ पे कि log t रह गया, तो log t का इंटेग्रल आपके पास क्या आ जाएगा, t log t माइनस टी प्लस सी। तो ये इसका इंटेग्रल आ गया। अब वापस सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे t पुट किया t की जगह पे वापस tan x पुट करना है। तो इस t की जगह पे tan x आ गया, log t की जगह पे tan x आ गया, इस t की जगह पे tan x आ गया प्लस c। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, सोल्यूशन है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। इसमें लिखा हुआ x साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आप लोग अगर ऑब्जर्व करें तो ये बेसिकली उसने लिखा ये है x साइन इनवर्स x और आगे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखा है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अंडर रूट। तो आप अगर इस साइन इनवर्स x को t पुट कर लें, हम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से ही मेथड से करेंगे, तो इस साइन इनवर्स x को क्या लेट कर लेंगे t, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लें। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और t का डेरिवेटिव आ गया dt। अब ये वाली जो सारी टर्म लिखी हुई है ये बेसिकली हमारे क्वेश्चन में यही लिखी हुई है, तो इस सब की जगह पे हम अब क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो ये देखें dt लिखा हुआ है, तो ये साइन इनवर्स x को हमने t लेट किया है, तो इस साइन इनवर्स x की जगह पे t लिख देंगे, और ये x लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब ये साइन इनवर्स x को t लेट किया है, तो साइन को इधर लें, तो x किसके बराबर है, साइन t के। तो मतलब x बराबर है साइन t के हमारे क्वेश्चन में, इस x की जगह पे साइन t लिख देंगे, साइन इनवर्स x की जगह पे t लिख देंगे और इस सारे की जगह पे dt लिख देंगे। तो ये हमारा इंटेग्रल बन गया, इंटेग्रल साइन t डॉट t dt। तो अब यहाँ पे t और साइन t का प्रोडक्ट आ गया, तो 2 फंक्शन की प्रोडक्ट आ गई, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, एक को पहला फंक्शन कहेंगे दूसरे को दूसरा। ऑब्वियसली अलजेब्राइक फंक्शन को पहला फंक्शन कहेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का इंटेग्रल। तो साइन t का इंटेग्रल आ गया माइनस कॉस t, माइनस इंटेग्रल में माइनस कॉस t एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 आ गया साथ dt। अब ये माइनस का t कॉस t वैसे ही आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, कॉस t का इंटेग्रल जो है वो क्या होता है, साइन t, तो साइन t आ गया प्लस c। अब वापस क्वेश्चन x वेरिएबल में था, हमने उसको t वेरिएबल में ले गए थे, तो t जहाँ जहाँ पे आ रहा है उसको वापस x में ले जाएं। तो इस t की जगह पे वापस आप लोग क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x। कॉस t की जगह पे कॉस t की वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। और उसके बाद ये साइन t जो है ये इसकी जगह पे x लिख देंगे। सो अब ये जो साइन आपके पास है कॉस t, ये कॉस t क्या है ये आपके पास, कि वो कह रहा है कि आप कॉस t जो है इसका स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें, तो कॉस t किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t अंडर रूट के, और साइन स्क्वायर t जो है आपने वो किसके इक्वलेट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर के। तो ये इसकी जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए
कि साइन इनवर्स एक्स को हमने लेट किया टी, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, और टी की जगह पे आ गया डी टी। तो ये सारी जो टर्म है इसकी जगह पे डी टी पुट कर देंगे, साइन इनवर्स की जगह पे टी पुट कर देंगे, और अगर साइन को इधर लें तो एक्स की जगह पे साइन टी पुट कर देंगे। तो साइन टी डॉट टी के ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई की तो टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी आ गया। साइन टी की जगह पे एक्स लिख दिया और टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, और कॉस टी को मैंने बताया कैसे सॉल्व कर लिया, कॉस का स्क्वायर भी लिया अंडर रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी एक्स के बराबर था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये लिखा हुआ है tan 4x, इसको एवेलुएट करना है इंटेग्रल को। तो इसका तरीकाकार क्या है कि tan 4x जो है इसको आप लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x। अब ये जो tan स्क्वायर x है एक वैसे ही लिखा हुआ है, और एक tan स्क्वायर x को सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 लिख लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये tan स्क्वायर x को सेकंड स्क्वायर x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से भी, तो ये देखें ये मल्टीप्लाई किया गया। अब ये दोनों टर्म्स हैं, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों का इंटेग्रल जो है वो सेपरेट कर लिया गया, और ये जो tan स्क्वायर x का इंटेग्रल सेपरेट किया है, इस tan स्क्वायर x की जगह पे सेकंड स्क्वायर x -1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दें। ये पहला इंटेग्रल जो है tan स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x dx वो वैसे ही लिख लिया सेपरेट, और इस tan स्क्वायर x जगह पे सेकंड स्क्वायर x -1 dx लिख लिया। अब ये जो है ये एक्चुअली में यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा कि ये tan स्क्वायर x को tan x का होल स्क्वायर लिख सकता है, और साथ में सेकंड स्क्वायर x है, यहाँ पे ये सेकंड स्क्वायर x का इंटेग्रल सेपरेट कर लिया, ये माइनस और माइनस प्लस, और 1 dx का इंटेग्रल सेपरेट हो गया। तो 1 dx का इंटेग्रल x आ गया, सेकंड स्क्वायर x का इंटेग्रल tan x आ गया, और यहाँ पे पावर रूल लग गया इंटीग्रेशन का कि फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, कि tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x। तो जब भी ऐसा हो फंक्शन उसकी पावर और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उतने पे ही डिवाइड कर दें। तो tan x की पावर 2 थी, इसमें एक ऐड करेंगे पावर 3 बन जाएगी, और 3 पे डिवाइड कर देंगे, और माइनस का tan x और प्लस x प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारे पास। इसी तरह से ये सेकंड 4x है इंटेग्रल dx, तो ये सेकंड 4x dx जो इसका इंटेग्रल भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सेकंड स्क्वायर x और सेकंड स्क्वायर x लिख लेंगे, एक सेकंड स्क्वायर x जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख लेंगे। तो अगेन वही बात होगी, सेकंड स्क्वायर x 1 से मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर आ गया, और tan से मल्टीप्लाई tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर x आ गया। अब सेकंड स्क्वायर x का इंटेग्रल सेपरेट कर लेंगे, और ये tan स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x का इंटेग्रल सेपरेट कर लें। ये सेकंड स्क्वायर x का जो इंटेग्रल होता है ये tan x होता है, तो ये tan x आ गया, और ये वही जो ऊपर क्वेश्चन में किया था कि फंक्शन पावर और साथ उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा था, तो tan की पावर में एक ऐड किया था, उतने पे डिवाइड किया था। तो यहाँ पे भी ये देखें वही सिचुएशन बन रही, फंक्शन पावर और साथ डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो इस सारे का जो इंटेग्रल आएगा वो क्या आएगा, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और उतने पे ही डिवाइड कर देंगे, और प्लस c। तो यही इसके सेकंड पार्ट का आंसर बन गया है जी। उसके बाद इसी के क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है tan क्यूब x और सेकंड x। अब इसका इंटेग्रल कैसे, tan क्यूब x को हम tan स्क्वायर x और डॉट tan x लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे, साथ में सेकंड x dx। अब ये जो tan स्क्वायर x लिखा हुआ है, इस tan स्क्वायर x की जगह पे उसने लिख दिया है सेकंड स्क्वायर x -1, और ये सेकंड x tan x वैसे ही। अब ये सेकंड x tan x इस सेकंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से ये जो सेकंड x tan x से 1 से मल्टीप्लाई होकर सेकंड x tan x ही रहेगा, और दोनों के इंटेग्रल जो है वो अलग अलग सेपरेट कर दिए हैं। अब ये सेकंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड x tan x, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल ही लगेगा कि फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का क्या कंप्लीट हो रहा है, डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, उतने पे डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका इंटेग्रल बन जाएगा। और सेकंड x tan x का इंटेग्रल क्या होता है, वो सेकंड x होता है कि हमने डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा है कि जो सेकंड x होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेकंड x tan x।
तो अब ऑब्वियस ही बात है कि जो सीकेंड एक्स tan x है इसका इंटेग्रल जो है वो क्या होगा, सीकेंड एक्स। इसी वजह से सीकेंड एक्स tan x की इंटेग्रल की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, सीकेंड एक्स और प्लस सी। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ लग गई होगी। और एक ही आप लोगों से बात करूंगा कि क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हैं आप लोगों के लिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप क्वेश्चंस आएंगे। सो प्रैक्टिस कीजिएगा बड़े अच्छे से इन क्वेश्चंस की, बार बार करके देखिएगा ताकि आपकी जो है वो ग्रिप मजबूत हो सके इन क्वेश्चंस पे। सो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।